पहचान उसकी नदियों से भी है। गंगा, घाघरा, राप्ती, सरयू, सोन नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी और जीवन का आधार हैं। जल संसाधन, मत्स्य पालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जुड़ी है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजय निषाद जी का। उनसे बात करेंगे मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी। संजय जी, प्रतीक सर, ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी मंच पर। मैं चाहूंगी आप सभी अपने अपनी कुर्सियां वापस ग्रहण कर लीजिए, स्थान पर बैठ जाइए। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। भैया बैठो। हेलो 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 जी, मैं बैठ करता हूँ, सेटल हो जाए। बैठिए भैया, बैठिए जी। डॉक्टर साहब के बारे में बात करें या डॉक्टर साहब के बयानों। भैया बैठ जाओ, एक मिनट भैया, बैठो बैठो। डॉक्टर साहब के बारे में बात करें, डॉक्टर साहब के बयानों के बारे में बात करें, उनके जो समय समय पर है वो बात करें। मैं उससे पहले आऊं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं कहीं डॉक्टर साहब पढ़ रहा था कुछ इतिहास और समाज और समाज शास्त्रीय विवेचना। तो ये जो गंगा वैली है, इस गंगा वैली में जो सबसे पहले रहने वाले लोग थे वो यही निषाद, प्रोटोऑस्ट्राइड्स में ये निषाद जाति। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपने बिल्कुल कम से बिल्कुल। कम और ये इस इतिहास को आपने मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद तमाम सारी चीजें थी उसमें, लेकिन वो विवेचना के तौर पर सिर्फ एक बात आई सामने तो मैंने रखा। कई लोग बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब बात शुरू करता हूं। पूर्व यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। 27 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं और चैलेंज भी बड़ा होने वाला है, इसमें भी दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं और नई परिभाषा में उतर आए हैं। अब वो पीडीए की दूसरी है, वो पी कह रहे हैं, वो पी से पंडित है। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे में, जब अयोध्या के आप कह रहे थे कि टिकट को लेकर आप क्या पक्के हैं कि वहां से आप चुनाव, आपको क्लियर मिल गया कि वहां अयोध्या से सीट आप देंगे, घोषणा करेंगे? और पीडीए की परिभाषा, दो चीजें। देखिए, निषाद जब भी रहा है, आपने शब्द ही कहा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास बता रहा कि निषाद शब्द ही इस उपनिषद और देश में उत्पत्ति का पहला शब्द ही ऐसा है। और ये हमेशा सामने खड़ा रहा संकट में, चाहे आर्थिक संकट रहा हो, चाहे राजनीतिक संकट रहा हो, चाहे वो दैविक आपदा रहा हो, हमेशा खड़ा रहा। आज मैं जो अभी आपने कहा अयोध्या की सीट की बात, पहले आपको बधाई दूं, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को, कि आपने बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो रखा। हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है, नदियों की जाल ताल ये है। अब मैंने ताल से ताल कटोरा पहुंचाया था अभी पिछले साल। हाँ, और आपने देखा होगा कि तालका मचाने वाली बिरादरी है। ये हल्के में लेने वाले लोग बहुत नुकसान कर लिए। हल्के में कांग्रेस ने लिया, खत्म हो गई। हल्के में कांग्रेस ने लिया, खत्म। हल्के ने बसपा ने लिया, खत्म हो गई। इन निषादों को हल्के ने सपा ने लिया, खत्म हो गई। यही आपने तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हमने उपचुनाव जीत कर दिखाया था। लेकिन वो लोग नाम पिछड़े का है लेकिन वो पीड़ा देते हैं, नाम दलित का लेते हैं लेकिन वो दुख देते हैं, नाम जो है अल्पसंख्यक लेते हैं लेकिन वो अपमानित करते हैं। ये तीनों को, ये राजनीति शब्द ही यही तीनों चीज से बनी हुई है। पीड़ा, दुख, अपमान देते थे अंग्रेज मुगल, इसीलिए देश को आजाद कराया गया। ये राजनीति की स्थापना इसलिए हुई कि अभिभावक बने, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा व्यवस्था अभिभावक बने कि किसी की पीड़ा हरी जा सके, किसी को सम्मान हमको मिले। डॉक्टर साहब, आप जब ये कह रहे कांग्रेस खत्म हो गई, अब निषाद को उसने किया,
फिर समाजवादी पार्टी को भी कहा, बसपा भी कहा। आप बता रहे हैं या कुछ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको हल्के में इसलिए लिया। हल्के में ना ले, तो ये बता रहे हैं या कहीं इशारा कर रहे हैं? मतलब उनको क्लियर होना चाहिए। नहीं नहीं, हम देखो, अक्लमंदे इशारा काफी आपने कहा ना। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जिसने भी जिसका भी बटन छुआ उसका नैया पार कर दिया। 70 भगवान साल राम को पार कर दिया। अरे निश्चित रूप से भगवान जो भी नाव में नाविक बैठता कभी डूबने नहीं देता है। अब वो लोग अपने से छेदा करके डूब जाए, उसमें नाविक क्या करेगा? उनको उठा के फेंक देगा। इसीलिए ये लोग अपने से छेदा करने लगे। नाम पिछड़ा का बनाए, नाम दलित का बनाए, लेकिन काम क्या किया आप समझ सकते हैं। जेएनजी की बात किया था कि 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख नौकरी रिजर्व है। आप समझ सकते हो कि 7,500 परिवारों में पूरी नौकरी कैद है, 6.5 लाख परिवार दलितों में कैद है। बाकी लोग क्या करेंगे भाई? वो क्या करेंगे? क्यों ऐसा किया? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अकेले सपा ने नौकरियों पर डाका डाला, बसपा ने नौकरी पर डाला। हम नहीं कहते, ये तो सरकारी एजेंसी है, वो रिपोर्ट देती है। 7,500 परिवार अगर पूरे देश के पिछड़ों की नौकरी पर कब्जा करेंगे, दूसरी जाति के पिछड़े कहाँ पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? भाई मेरा हिस्सा कहाँ गया? बहुत हुआ कहानी किस्सा। और एक 50,000 से 5 लाख तनख्वाह उत्तर प्रदेश में, अगर उसको हम एवरेज लेते हैं 1 लाख रुपया, होता तो 2.5 लाख है। हम कहते हैं कि 1 ही लाख कहते हैं साले को, तो 6.5 अरब रुपया साइकिल हाथी वाले ले जा रहे हैं। 7.5 अरब रुपए हर महीने साइकिल वाले ले जा रहे हैं। 28 अरब रुपए उत्तर प्रदेश में तनख्वाह में जाता है। ये पहले बताइए, समाज खाली तनख्वाह देगा और अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगा? ये दर्द इनके ऊपर है। इसलिए ये कहते हैं वोट चोरी, तो हम कहते हैं नोट नौकरी चोरी किया है। तो जो नोट नौकरी युवाओं का चुराया होगा वो युवा तो पीछे पीछे पड़ेगा ना। पीड़ा दुख अपमानित करने वाले लोग हैं। क्योंकि बहन जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी भागीदारी, तो संख्या तो निषाद अधिक है ना। मैं कहता हूं इन्होंने कहा हमारा नाम जब डॉक्टर साहब काहे के लिए दावा है हम घुमाएं, तो कितनी सीटें मांग रहे हैं? अरे यार, हम मांगने वाले थोड़ी हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले बात है हैं। डॉक्टर काहे साहब? मांगने वाले में नाम रखा था मेरा? मांगने वाले में क्यों करते हैं? हम लोग देने वाले हैं, पार उतारने वाले हैं। इस देश में आजादी दिया है, हम लोग देश के वफादार और राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। इस देश में कुछ अंग्रेज तो गद्दार थे ही, मुगल तो गद्दार थे ही, उन्होंने रेजिमेंट बना के गद्दार भर्ती किया था। लेकिन अपने फर्क करते हैं कि बदले में गरीबी भले मिला निषादों को, लेकिन वफादारी के पुत्र हैं, गद्दार के पुत्र निषाद नहीं है, राष्ट्रवाद के पुत्र हैं। गरीब भले हैं, उजड़े हैं, भूमिहीन हैं। हम लोग आज के भूमिहीन भले हैं, आज के दिन में राशन भले मिल रहा है, हम लोग झोपड़ी में भले हैं, लेकिन एक लेबिल जरूर लगा है क्रिमिनल कास्ट का, एक लेबिल लगा है मार्शल कॉम का, एक लेबिल लगा है कि निषाद कभी देश के साथ गद्दारी नहीं किया है, वफादारी से खड़ा रहा। आज मोदी भी निषाद समाज के साथ खड़े हैं, योगी जी भी खड़े हैं। आप देखे होंगे कितना प्रेम देते हैं योगी। तो जो आपका प्रेम भी बराबर है, दबाव भी बराबर बनता जा रहा है। दबाव कभी दबाव, देखिए निषाद तो हमेशा दबाया किसको? अंग्रेजों को दबाया, मुगलों को दबाया, भगाया देश से। कभी निषाद दबने वाला थोड़ी है। नहीं तो हमने कहा कि दबने वाला नहीं है, और जो भी इसके साथ धोखा किया है सब धोखा खाए हैं। मैं चाहता हूँ अगला पढ़ते हैं। विधायक जी लोग हैं सामने, इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम उनको मिला उला के मछली उछली खिलाते रहे। और कम तो शाकाहारी, अब तो अटेस्ट हो गया ना, बिना लहसुन प्याज का जो बनता है वो शाकाहारी है। आपने देख लिया, इन्होंने साबित कर दिया। अच्छा, जब मछली बगैर प्याज और लहसुन के बनेगी, अरे अब यही लोग हैं गए थे तो वो शाकाहारी हो जाएगी। प्रचार में गए थे, खा के आए हैं, बैठे हैं। अरे बताना दीजिए भाई। अरे जब इन्होंने काउंटर नहीं किया। हाँ। अरे यार महाराज ने काउंटर नहीं किया। नहीं काउंटर, अरे माइक नहीं तो काउंटर कहां से करेंगे? नहीं जब बयान आया था कि बिना लहसुन प्याज की मछली शाकाहारी है, तो अगर इन लोगों ने नहीं उसको मौन व्रत तक किया तो इसका मतलब सही है। तो ये परिभाषा आपकी अच्छी है कि अगर मछली बगैर प्याज और लहसुन, वैसे भी बंगाल में तो कल्चर है। उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है। हम लोग गर्व हैं, हर नागरिक उत्तर प्रदेश को गर्व करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट का, मछली तीर धनुष जल, ये राजा नल निषाद का चिन्ह है, जिसमें हम लोग गर्व करते हैं सारे लोग। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे सामने घड़ी है, घड़ी में 12 मिनट और हैं। जितना दबाव बना सकते हैं आप बनाते रहिए, चिन्ह से लेकर और जहां जहां देश से बने। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं लंदन गया था, बता दूं एक लाइन। लंदन में गया था आजादी का अमृत महोत्सव पर, कुछ अधिकारी बदमाश थे, जाने नहीं देना चाहते थे। अच्छा, लेकिन गए आप फिर लंदन? अरे बेटे से कहा, मैं तुम तो सांसद हो ना, सांसद के बाप को तो अधिकार है जाने का, देश विदेश कहाँ जाएंगे। मोदी बात किया उन्होंने अपने पार्लियामेंट में, और मैं गया।
जब आजादी के अमृत महोत्सव में लंदन में हमें माइक मिला, रवि भैया भी थे वहां, हाँ। ये भी पंडित जी भी थे वहां। हाँ, हाँ। ये तो गाना वाना गा के मस्त कर दिए लोगों को, लेकिन हम तो सबको पस्त कर दिए। मैंने कहा कभी भारत में लंदन दिखता था 350 वर्ष तक भारत में लंदन दिखता रहा, लेकिन आज लंदन में भारत दिखता है। असली भारतीय तब जब लंदन में, ब्रिटेन में भी भारतीय प्रधानमंत्री बना, तब 6 महीने बाद सुनक बन गए प्रधानमंत्री। सौभाग्यशाली है ना। जो आपके मुंह से निकलेगा वो सब ब्रह्म वाक्य। निषादों ने फेंक दिया बेईमानों का झंडा, करते हैं मोटा धंधा, हाथ में रहता जय निषाद राज का डंडा, अब नहीं खाएगा डंडा, बंद करा दिया कांग्रेस बसपा और सपा का धंधा। इन शब्दों के साथ आपने प्रयागराज में अपनी बात कही थी। इस बार चुनाव में निषाद पार्टी की क्या रणनीति? अरे मैं कहता हूं कि जो मेरा झंडे का स्वागत करे वो भाई, और जो विरोध करे वो कसाई है। स्वागत तो तमाम लोग कर लेंगे। मोदी करते हैं भाई हैं, योगी करते हैं भाई हैं, और जो भी बेईमान भी आदमी अगर निषाद राज का स्वागत करे वो भी भाई हो जाएगा, क्योंकि वो भी पार हो जाएगा। लेकिन जो विरोध करेगा निषाद राज का वो पक्का कसाई है। ये देश का हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम को उतारने वाली बार बिरादरी है। सबको वोट दिया हाथी साइकिल पंजा को, बदले में बेईमानों ने इनको गरीबी दिया। जब तक निषाद समाज उठाता रहा इन बेईमानों का झंडा, तब तक पीठ पर खाता रहा डंडा, और चलता रहा बेईमानों का धंधा, और ये बनते रहे बेचारे अंधा। अब निषाद पार्टी ने कह दिया कि झुआ भर वो पौआ नहीं पिएगा, ले लिया मोटा डंडा, उसमें लगाया जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहा पीठ पर डंडा, अब बंद करा दिया बेईमानों का धंधा। देख लो उत्तर प्रदेश में हाथी साइकिल पंजा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, और हमको लगता 50 साल तक आने वाली नहीं है। 50 साल तक? 50 साल तक नहीं आने। और आप कहीं जाने वाले नहीं हैं? अरे हम कहीं जाएंगे? त्रेता के भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उन्होंने गंगा पार किया था, अपनी सेना देकर रावण को खत्म किया था, सबरी का बेर खिलाया था, और एक गरीब आदमी सुग्रीव जो सताया गया था उसे गले लगाया था। इस युग में मोदी योगी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को गले लगाया है। वो त्रेता का मित्रता है। भगवान राम जब वापस आए तो किसी राजा को नहीं बुलाया। भरत ने कहा ये वो संस्कृति है कि एक जो है मुगल संस्कृति कहती बाप को जेल में बंद करो, भाई को कत्ल करो, औरंगजेब को बैठाओ, लेकिन एक संस्कृति यही है कि निषाद राज कहते हैं राम जंगल मत जाओ, मैं मंत्र हूं, आधा राजपाट ले लो। राजपाट आधा दे रहे थे, वर्णन है। और जब वो लौटे तो भरत ने पूछा भैया ये तो आप ही कहा कि 14 बरस भाई ने कहा मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, हक मेरे भाई का है, भाई भाई होता है, कसाई नहीं होता है। ये मुगलों में भाई कसाई है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति भाई भाई है। किसको बुलाया? उन्होंने कहा मेरा एक ही मित्र है दुनिया में, हम तो तीर धनुष में माहिर थे, राजनीति में निषाद राज माहिर है, उसी को बुलाओ। अब राज्याभिषेक में केवल किसी को नहीं बुलाया, निषाद राज को बुलाया, तब राम राज आया है। फिर से राम राज का मतलब सुख का राज होगा, हर जाति हर धर्म हर वर्ग का राज होगा। आपने कुछ दिन पहले दावा किया था कि कांग्रेस और सपा के नेता आपके संपर्क में आपके साथ आना चाहते। अरे जो भी मुगल की व्यवस्था से, उसकी विचारधारा से परेशान है, जीत तो चले गए बेचारे, किसी तरीके से चले गए, विधायक हो गए, MP हो गए, अब वो परेशान है। जनता में जाए कैसे भाई? जनता में तब जाए, जनता तो भाई 90% जनता तो भारतीय संस्कृति तो पसंद करती है, औरंगजेब को तो पसंद नहीं करती है कभी भी इस देश को। 750 वर्ष मुगलों ने गुलाम बनाया, 350 वर्ष अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उन्होंने तलवार से सलवार पहना दिया था इस देश को, याद हमारे देश को। मुगलों ने आए तलवार लेकर गर्दन पर काटते रहे, ये तोप लेके आए थे अंग्रेज कंटोप पहनाने के लिए, लेकिन हमारे लोग कभी न सलवार पहने न तोप से डरे, और लड़ते रहे और देश को आजाद कराया। और बहुत लंबे से 578 जातियां पूरे देश में उजड़ी हैं, गर्व से कह सकते। 193 लोग उत्तर प्रदेश में उजड़े हैं, उनको हम 15 करोड़ लोगों का अनाज देते हैं, 80 करोड़। ये बेईमान लोग इस गद्दी पर मेरे लोगों ने विधानसभा से उठा के अंग्रेजों को फेंका था, मेरे लोगों ने लोकसभा से अंग्रेजों को उठा के फेंका था। अब लोकसभा विधानसभा में गए लोग, बेईमान लोग, लेकिन देश को आजाद कराने वाले भूल गए। ये भूमिहीन लोगों को भूल गए, जिसको अंग्रेजों ने छीना था, जमीन छीना था, मकान छीना था, रोजी रोटी छीना था। बहुजन समाज पार्टी आई, इनका जो है वर्ग 3 की जमीन छीन लिया, जो इनके नाम दर्ज था, जो इनके नाम था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंथा समयनगार चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाई के भंडारण ने कहा था ये आजाद कराने वाली जातियों के बच्चे ये मुफ्त में पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति की सुविधा लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी आई, शिक्षा छीन लिया। ये किसी ने रोजी नहीं छीना, किसी ने शिक्षा छीना। इतनी क्रूरता तो अंग्रेजों ने की थी, उसके बाद इन्होंने की थी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी देर की बातचीत में
तीन बार मुगल और बार बार बोला, ये आप जानबूझ के बोल रहे हैं? मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आज के दिन में हमारे लोग कैसे उजड़े हैं, गरीब हैं। हम डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर का काम एक्सरे करके बता देना। डॉक्टर का काम आप एक्सरे करके क्या बता अरे रहे हैं? मैं खून जांच के बता देना कि रोग क्या है, उससे परहेज करो। रोगी कौन है, रोगी से घिरो, रोग से घिरा करो। ये रोग है 750 बरस जो गुलाम बनाया हो, 350 बरस गुलाम बनाया हो, निषादों को कानून बना के उजाड़ा हो, जमीन जायदाद छीना हो, तो याद तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारे पुरखे वफादार थे, भले गरीबी तुम्हें मिली है, लेकिन वफादार पुत्र हो, राष्ट्रपुत्र हो, आगे भी राष्ट्र के लिए लड़ते रहो और राष्ट्रवादी सोच के साथ सदन में सत्ता में जाओ। इसलिए मैं कहता हूं उनको, अगर तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को मारा, तुम्हारे पुरखों ने मुगलों को मारा, तो अगर आजाद हुआ तो संवैधानिक अधिकार क्या है? सदन में चलो, नेता बनो, आपस में मत लड़ो। आपस में एक थे तब अंग्रेज मरे थे, लेकिन अंग्रेज यहां फूट डालो राज किया, फिर दुश्मन है फूट डालो राज करते हैं निषादों में, तो निषाद फूटने वाला नहीं है वो। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब कहते हैं कि निषाद टूटने वाला नहीं है, तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि बिहार के पूर्व मंत्री, अरे मैं कह रहा हूं एक लाइन में कि समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी। अगर बिहार में समस्या दूर की हो तो बताएं। अरे मैं कहता हूं, मैं निषाद पार्टी का एमएलसी हूं, निर्बल इंडियन, वो भी तो नेता मैं है, मुकेश सहनी पूरा होना है ना। मैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का एमएलसी भी हूं, निर्बल इंडियन शोषित हम के मंत्री हूं कैबिनेट में। ये पार्टी हम अपनी हिस्सेदारी के साथ है। जिनकी बात कर रहे हो आप, उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया, भाजपा का सदस्यता ले लिया, भाजपा के पद से मंत्री आज भी भाजपा के सदस्य हो बेचारे। अब जो भाजपा के सदस्य आज भी बेचारे हैं, वो क्या करेंगे निषाद समाज का? हम भाजपा नहीं, निषादों के सदस्य हैं, निषाद पार्टी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, हर प्रदेश के लोग अपनी समस्या के लिए प्रदेश बना है, उस प्रदेश के लोग राज करते हैं। अब योगी जी देखो उत्तर प्रदेश में आए, इतना दिन से देखो उत्तर प्रदेश कैसा कर दिया है। तब दूसरे प्रदेश के लोग कुछ नहीं, अपने प्रदेश में कुछ किया हो तो करें। मैं कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में इनके लिए बहुत कुछ किया हूं। 9 साल बेमिसाल है। निषाद राज का किला बन गया, वहां इनके लिए कानून बन गया। आज के दिन में इनकी बेटी की शादी के लिए मछुआ कल्याण कोष बनाया हूं, इनकी शादी के लिए फ्री में है। आज के दिन में शादी 1 लाख रुपया है, 3 लाख आय पर। इनके बेटे की शिक्षा के लिए हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीएम 30,000, उसे 50,000। ये मैंने 25 करोड़ लाया हूं। फार्म भर ले, किसी बेईमान की जरूरत, खट्टे मोबाइल भरे, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने शिक्षा छीना था 750 बरस, 350 बरस अंग्रेजों मुगल का नाम ले रहा हूं। ये 1100 बरस से लड़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। जो बिरादरी 1100 बरस से लड़ रही थी, पढ़ नहीं रही थी, उसका शिक्षा छीनना, उसका हिस्सा छीनना महापाप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश को आजाद कराने वाले जातियों को जो भी अपमानित करेगा उसका नाश हो जाएगा। लोकतंत्र कहता हमारे। आज के दिन में इनके लिए मैंने 61,500 करोड़ रुपया लाया। मोदी जी जो धन्यवाद दें, हमारा समाज देता है कि पहली बार मत्स्य मंत्रालय लग हुआ है। 1 रुपया इन बेईमानों ने नहीं दिया था। बेईमान इसलिए कहते हैं, कौन लोग बेईमान? अरे बेईमान सपा बसपा कांग्रेस है। 1 रुपए का बजट नहीं दिया, एक नीति नहीं बनाई। मंत्रालय कृषि विभाग में विभाग बना रखा था। मंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? 70 साल से मंत्री मुसलमान थे हमारे मत्स्य विभाग में। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? क्या निषाद उर्दू पढ़ता क्या? अरे डॉक्टर साहब, आप भी मतलब ऐसा बताने लगे। आप तो निषाद में नेता नहीं थे क्या? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया भाई कांग्रेस ने? सपा ने एक बार 6 महीने के लिए एक पंडित जी को बना दिया था, बसपा ने रावत को बना दिया, लेकिन भाजपा आई तो हमारे जयप्रकाश निषाद को बनाई। लेकिन मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में जब मत्स्य मंत्रालय कैबिनेट हुआ तो आपके बेटे डॉक्टर, आपके भाई डॉक्टर संजय को योगी मोदी ने अवसर दिया है। इसलिए कानून बनाने की जगह पर हम पहुंचे हैं। कानून बना तो कानून बनाने को, अब तक भाड़े के पहलवान थे, अब अखाड़े के पहलवान हम लोग हैं। भाड़े के पहलवान कौन थे? सपा बसपा में थे, मुंह बंद कर लेते थे। जिस तरीके से विशंबर जी जब आवाज उठाए आरक्षण का दिल्ली में, तो सपा के सारे सांसद भाग गए। तो सपा कहती है हम हितैषी हैं। भाग क्यों गए भाई? फूलन देवी की जब फूलन देवी ने पार्टी बनाई तो क्या मरवा दिया इन लोगों ने? पार्टी बनाना कोई अन्याय है क्या? फूलन देवी की जमीन पर सपा का जो नेता चौरसिया मिर्जापुर में सब कब्जा किया हुआ है, उनकी मां को सांसद का दर्जा क्यों नहीं दिलाया भाई? उनकी प्रॉपर्टी पर क्यों कब्जा करा रखा है? क्यों नहीं वापस किया है? फूलन देवी को लाया गया, धोखा दिया गया।
और उन्होंने जब अपना हिस्सा मांगने लगे तो मार दिया। मान सिंह बापू, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जमुना निसार, ये दर्जन भर नेता किसके काल में मारे गए? इन्हीं लोगों के काल में मारे गए। अब डॉक्टर संजय को कितना दिन योगी मोदी नहीं होते तो हमको भी मरवा देते। हम तो चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि सपा के समय में हम आंदोलन कर रहे थे, गोली मारी गई गोरखपुर में, यही गोली चलाई गई, मेरा भाई मारा गया, 302 का उल्टा मुलजिम बना दिया। और ये देखो 60 गाड़ी फूकी गई थी और ये महिलाएं बैठी हैं, किस तरीके से इनके साथ उनकी सरकार अभद्रता करती थी कि कान पर मार दिया, कितने बहरे हो गए, कितना घर द्वार, 1 महीना खाना नहीं खाए ये लोग। जेलों तो जब जेल घेरवाया, पूरा सड़क घेरवाया, गौतम पल्ली थाना घेरवाया, पूरा इनका सपा कार्यालय घेरवाया, पूरा इतना आंदोलन किया, तब जाके ये लोग थोड़ा सिकुड़े, समझ गए कि अब निषाद हार मानने वाला नहीं है, अब हराने वाला है, और सपा बसपा कांग्रेस को हराया, तब जाके दिखाया आज के दिन में है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आखिर का, और वो ये है कि आपने मथुरा में कार सेवा के लिए एक बड़ा बयान दिया। आपने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को खाली कराने के लिए यदुवंशियों को आगे आना चाहिए। अरे हर आदमी को अपने वंश पर गर्व होना चाहिए भाई। बाप का, भाई देखो भाई, ये तो नियम है कि सब लोग अपने बाप की विरासत, विरासत जो होती है, इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है और पूंजी भविष्य होती है। अगर निषाद राज का किला है और वहां भी मस्जिद बना हमारे सीने पर, भगवान राम ने जहां पार किया, रात्रि विश्राम किया, और उनके सीने पर मस्जिद बन जाए तो ठीक है भाई, तब तो मुगल था नहीं निषाद राज का किला। तो मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं ना मस्जिद खाली कराने के लिए। मैं लोकतांत्रिक ढंग से मैंने अपील कर दी, योगी जी को बुलाया था, उन्होंने भी आदेश कर दिया कि भाई देखो इसको लोकतांत्रिक ढंग से हटाओ मस्जिद। और मैं आदेश भी कर दिया, समय आने पर अगर नहीं हटेगा तो हमारे लोग हर बार निषाद राज के किले पर जयंती मनाने जाते हैं, वो निषाद राज के वंशजों का किला है। हमको केवटा मल्लावा कहने का अब हक नहीं है, हम निषाद राज के वंशज हैं, देश को आजाद कराने वाले, समय आने पुजार के फेंक देंगे। तो अगर यदुवंशियों का मंदिर है मथुरा, वो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, तो कृष्ण के घर में अगर कृष्ण के मंदिर को कब्जा किया है तो इसके मतलब हमारी विरासत को कब्जा किया है। ये दर्द है भाई, किस बात से, किस लिए डरते हैं हम? कह रहे अगर मुसलमान से दोस्ती है तो मुसलमानों को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राम मंदिर हटा दो और जाके दूसरे जगह मस्जिद बनाओ। और जब लिखा हुआ जो है कुरान में, शरीयत में, कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो मुसलमान क्यों गुनाह कर रहा है भाई? क्यों नहीं? अगर MY कहते हैं कि मुसलमान यादव हमारे साथ हैं, तो मुसलमान से कहें कि भाई खाली हो जाए। यादवों को कार सेवा करना चाहिए। आज श्री कृष्ण, अरे मैं उसको खाली कराने के लिए जिन लोगों ने मुकदमा किया है, उसमें हमारा एक यादव जी पत्रकार है, और फीस हम देते हैं, हम लोग मदद करते हैं। अगर भाई कृष्ण भी हमारे हैं, राम भी हमारे हैं, धरती हमारी है, ये हम लोग बटे लोग हैं, सब निषाद शब्दों से उत्पत्ति है, इस देश का नाम निषाद है। मैं नहीं कहता हूं, आपके यही अवध यूनिवर्सिटी है, आपके जो है फैजाबाद, उसमें किताब वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म 10 नंबर पेज पर है। विश्वविद्यालय में वही चीज पढ़ाई जाती जो विश्व प्रमाणित करता है। उसमें लिखा है नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत कहते हैं, इसीलिए देश को आजाद कराने के लिए निषाद लड़ते रहे हैं, आगे रहे, आगे भी लड़ेंगे। हम राष्ट्रवादी हैं, तो हम कह रहे हैं आज के दिन आप ही ने कहा कि जब हमारे लोग, तो ये इतना बड़ा इतिहास रहा है। और आज के दिन में तो हमारी विरासत है धरती पर। अगर मुगल लेके आ गए, ये अंग्रेज आ गए, ये क्यों आएंगे भाई? ये रहें, लेकिन भारत भारतीयों का है, वहां भारतीयों के आधार पर हैं, न कि इसको इस्लामिक देश बना पाएंगे। जब तक निषाद हैं, इसको न तो क्रिश्चियन देश बना पाएंगे और न तो इस्लामिक देश बना पाएंगे, क्योंकि उनको हटाने वाले, अंग्रेजों को भगाने वाले और मुगलों को भगाने वाले निषाद हैं। आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि विरासत हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।